कासगंज का दंगा हुआ, ये सोची समझी साजिश के अंदर हुआ है ताकि दो समुदायों के अंदर जो है दुश्मनी बढ़े। और इसका 26 जनवरी को इसके लिए किया गया ताकि पूरे देश के अंदर ऐसा होवे कि एक समाज जो है, एक ग्रुप जो है, एक मुसलमान जो है वो जो है 26 जनवरी का अपना फंक्शन नहीं करना चाहता। और ये बड़ी सोची समझी बात है। कि दूसरी बात है कि जो लड़के पकड़े गए दंगे के बाद भी दंगे हो रहे हैं, ठीक है, जो पकड़ा गया, जो गलत किया उसके ऊपर कानून सजा देगा, लेकिन उसके बाद जो है मस्जिदें जलाई जा रही, मुस्लिम इलाकों में दुकानें जलाई जा रही। रिपोर्ट में भी आया है कि हिंदुओं का वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। ये जो है रिपोर्ट है, प्राइवेट फैक्ट फाइंडिंग है। मेरा ये कहना है इसकी जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी जो रिकॉग्नाइज रिपोर्ट आई है, जो इंक्वायरी है, जैसे श्री कृष्णा कमीशन जस्टिस श्री कृष्णा के थ्रू हुई, ऐसे कोई नामी चीनी जस्टिस से नामचीन जस्टिस के थ्रू होना चाहिए ताकि इसका जो है ना अच्छी तरह रिपोर्ट आवे और समाज के अंदर अच्छा पिक्चर, सही पिक्चर आवे। बेरोजगारी है, झूठ का पगंदा है, सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। बजट में प्रोविजन आता है और वो प्रोविजन पूरा पूरा धरा रह जाता है। सिर्फ झूठ बोल करके सरकार चल रही है और इसमें जानबूझ करके सिर्फ मुसलमानों को एक निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि जो आदमी की शक्ल सूरत से मुसलमान है, इस मुल्क में रहने वाले हिंदू भाइयों के बीच में जाता है तो शक की नजर देखा जाता है, जो मुल्क के लिए बहुत ही गंभीर है। मुल्क में भाईचारे इसके दुबे साहब हैं, पंडित हैं ये, मैं मुसलमान हूँ। पिछले 40-45 सालों से हमारी दोस्ती है। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। ये जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ धर्म के नाम पर कभी सियासत नहीं करते। समाजवादी पार्टी कभी धर्म के नाम की सियासत करती नहीं है। अफसोस की बात है, कासगंज के मामले में मुझे इसलिए उठ के आना पड़ा। मुझे इंतजार था कि सुबह कोई टीवी वाला मुझे आज फोन करेगा कि आसिम भाई समय चाहिए 5 से 6 का या 8 से 9 का। आया मुझे फोन, लेकिन फोन इसलिए आया कि कौन सा कोई जगह है अमरोहा में, कोई मुस्लिम एरिया है, वहां का मुसलमान कहता है इसका नाम इस्लामाबाद रखो, इस्लामपुर रख दो, और नाम उसका पहले से कुछ और है। तो उसके लिए टीवी वाले बहस करने के बुलाए। एक दिन और आया काशगंज में। ये देखिए, काशगंज में मुसलमानों ने एक हिंदू को मार दिया और राम गोपाल यादव साहब ने कह दिया कि ये इसको मारने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि इसको मारने वाला गैर मुस्लिम ही है। हंगामा। काशगंज के मामले में पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी वालों ने कहा कि ये पाकिस्तान की चाल है। यानी आप सोचिए जरा, कुछ ही बात हो जाए तो पाकिस्तान की चाल है। काशगंज में झगड़ा हो रहा है, नहीं होता तुम्हारे को, और जानबूझ के हो रहा है। 26 जनवरी को मुसलमान झंडा फहरा रहा है, नहीं फहरा रहा मुसलमान। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ, तो बढ़िया हो या मोहन भागवत हो या इस देश के और कोई भी कट्टरपंथी हो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों का है। अगर वहां पर मुसलमान झंडा फहरा रहा था तो आपका कलेजा क्यों कट रहा था? आप चाहते हो कि मुसलमान झंडा नहीं फहराए और इशू बना करके आप मुसलमानों को बदनाम करो? वहां जाना और हाथ में झंडा, एक तिरंगा झंडा और एक में भगवा झंडा, एक मोटरसाइकिल में 3-3 लोग हथियार लहराते हुए, ये सब वीडियो में दिख रहा है। जहां कुर्सी लगी हुई है, मोटरसाइकिल से कुर्सी धक्का देकर हटाओ यहां से कुर्सी। अच्छा, उसको रोक, भाई हम यहाँ झंडा फहराने वाले, आप क्या कर रहे हो? तो वहां पर नारा लगा रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद। मेरे मुंह में अपनी जबान डाल करके मुझे कहलवाना चाहते हो कि कहीं न कहीं मैं पाकिस्तान के, जब तुम्हारे गुस्से में आकर पाकिस्तान के फेवर में आ जाऊं। यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान की बात कभी नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती मुस्लिम महलों में घुस करके नारा लगाना, दाढ़ी पकड़ के लोगों से जय श्री राम का नारा लगवाना, आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने कोई वाकया नहीं सुना कि कोई मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़ कर कहा होगा कि तुम कलमा पढ़ो या तुम जो है
अल्लाह अकबर कहो या कोई ऐसी बात कहो जिससे तुम मुसलमान नजर आओ। मैंने कभी नहीं देखा ये चीजें। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, संविधान खत्म कर दिया है। वंदे मातरम बोलोगे नहीं तो तुम देशद्रोही हो। भाई देशद्रोही के लिए 10 कानून है, 121 से 130 तक कानून में है। लेकिन देशद्रोही आतंकवादी तय करने वाले आजकल कट्टरपंथी लोग हो गए। जो टीका नहीं लगाएगा, जो वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा, जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा और उसका मर्डर कर दिया जाएगा। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें बीजेपी के राज में हो रही है। के मामले पर मीडिया वाले इतना जोर से बहस करवा रहे थे और एंकर साहब ऐसा चिल्ला रहे थे जैसे कि उनका कोई चच्चा का लड़का मार दिया गया। ऐसा चिल्ला रहे थे जैसा लगता है कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। राम गोपाल यादव हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है और हिंदुओं को मुखालफत कर रहे हैं। जब एक रिपोर्ट आ गई फैक्ट फाइंडिंग टीम जो वहां पर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम, जिसके अंदर एक्स आईजी उसके अंदर है, दादापुरी और पांडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर, मुसलमान और हिंदू सबकी टीम, बड़े लिखे लोग कोई इंक्वायरी करता है। जब कुछ होता है तो इंक्वायरी करने यही तो जाते हैं पुलिस वाले टीम, आईएएस अफसर जाते हैं, आईपीएस जाते हैं। ये आईएएस अफसर आईजी रिटायर, इन्होंने जाकर वहां पर हिंदुओं से मिले, मुसलमानों से मिले, पूरी टीम ने इंक्वायरी किया और इस नतीजे पर पहुंचे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फसाद जानबूझकर करवाया गया और पुलिस चाहती तो फसाद नहीं होता, पुलिस ने जानबूझ करके मुसलमानों के खिलाफ किया है। मैं कहना चाहता हूं कि नीचे से ऊपर तक जितने लोग सरकार में बैठे सब के सब सांप्रदायिक हैं। मैं राष्ट्रपति साहब से बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ फायदा होगा। शायद मेरे में कुछ कोई हस्तक्षेप भी कर सकता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे जो थोड़ी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहता हूं कि देश हिंदू और मुस्लिमों के इस सांप्रदायिकता में देश बंट रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट को 100 वोटों केस लेना चाहिए। इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और जो मुसलमानों पे धब्बा लग रहा है वो धब्बे को धोला जाए। ये बहुत जरूरी है। और जितनी भी दुकानें जली हैं उनको पूरी की पूरी दुकानें बनवा कर दी जाए। गरीब लोग हैं वो, एक तो नौकरी नहीं मिलती है और उसके बाद अगर आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए छोटी मोटी दुकान बनाता है वो जला दी जाती है। कि मेरा हस्बैंड मुस्लिम से शादी कैसे, हिंदू से शादी कैसे किया, मैं हिंदू हूँ, मुझसे शादी किया, इस जुर्म में उसको कत्ल केस में डाल दिया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, मारा गया बुरी तरह से। ये जो देश में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि आज जो है फिर से राम राज रथ यात्रा निकाल कर मंदिर वहीं बनाने की शुरुआत, यानी यही काम रह गया है। किसी मुसलमान ने कोई यात्रा नहीं निकाला कि भाई बाबरी मस्जिद थी 400-500 साल पहले से थी और उसको किसी कोर्ट ने नहीं बल्कि गुंडों ने ताकत के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर तोड़ दिया उसको। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये बनाई जाएगी, लेकिन आज तक नहीं बनाई गई। उसका केस चल रहा है। मुसलमान नहीं कह रहा है कि वहाँ बनाओ, कह रहा है कोर्ट का जो फैसला है उसे मान जाएंगे, लेकिन ये फिर से यात्रा निकाल रहे हैं कि मंदिर बनाने की तैयारी। ये कंटेम्प्ट है कि नहीं कंटेम्प्ट? क्लियर कट। ये प्रेशर है जज के ऊपर, कोर्ट पे प्रेशर है
और लगता है देश में माहौल बना करके ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि वहाँ पर मस्जिद बनाने का नहीं बल्कि मंदिर बनाने का ही फैसला करना पड़ेगा। और मुझे तो शक है इस देश के कानून के ऊपर, इस देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर, इस देश में यानी कमज़ोर और फिरका परस्त पुलिस निज़ाम के ऊपर कि जब एक पद्मावती फिल्म सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद इतनी जगह दंगे हो गए, लड़ाई हो गई और कहा जा रहा नहीं हम इसको चलने नहीं देंगे, तो जब बाबरी मस्जिद की जगह पर कहीं मस्जिद बनाने का फैसला कोर्ट से आ जाए तो वो लोग जो एक फिल्म नहीं चलने दे रहे हैं, पुलिस सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, तो क्या वो मस्जिद बनाने जाएंगे लोग, तो क्या वो मस्जिद बन पाएगी? शक हो रहा है कानून के ऊपर, और जब कानून पे शक होगा तो ये देश कभी नहीं चलेगा। इस देश के कानून को बचाने के लिए मुझे तमाम हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रख करके इस देश की जमहूरियत को बचाना है, नहीं तो इस देश की जमहूरियत को जिनके आज कुछ गुंडों के हाथ में सरकार आ गई है, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपके बीच में निकल कर आया। लेकिन सबसे बड़ा मुझे अफसोस है कि मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडियाएं हैं वो बिकाऊ हो गई हैं और वो सुबह सुबह रोज़ाना टाइम मांगती हैं कि जब कोई ऐसा इशू आता है मुस्लिम हिंदू का इशू लेकर के, लेकिन इतना अच्छा इशू आज आया, मुसलमानों का चेहरा साफ हो रहा है, इंसाफ सामने नज़र आ रहा है, तो कोई मीडिया ये आकर नहीं कहती है कि अबू आसिम तुमको आज बैठना है चर्चा में क्योंकि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, इस पर चर्चा करना है। नहीं बुला रहा है कोई आज। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कौन है? रिटायर्ड आईजी ने किया है कि रिटायर आईजी ने किया है? रिटायर्ड आईजी ने जी। गवर्नमेंट ने बैठाया था उसको? नहीं, गवर्नमेंट बैठाएगी तो अपना आदमी बैठाएगी, पिट्ठू बिठाएगी ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पिट्ठू बिठाएगी। ये अपनी मर्जी से जाकर बैठे थे कुछ दिल्ली के प्रोफेसर्स, कुछ और सोशल वर्कर्स और एक रिटायर्ड आईजी जो अभी रिटायर हो चुके हैं, इन लोगों ने जाकर वहाँ पूरी प्रक्रिया किया और रिपोर्ट ला कर दिया कि ये फसाद हुआ नहीं, करवाया गया। उसको कैसे प्रूव माना जाएगा वो सही रिपोर्ट दे रहे हैं? वो सही रिपोर्ट दे रहे हैं, कैसे मान सकते हैं आप? या कोई इंक्वायरी करो ना, उससे चर्चा तो शुरू हो जाना। वो कैसे, उसकी रिपोर्ट कैसे मान ली जाएगी अगर एक आदमी को पकड़ लिया गया और खाली ये कह दिया राम गोपाल यादव जी ने कि भाई ये मुसलमानों ने नहीं बल्कि इसको गैर मुस्लिम ने ही मारा है, उन्होंने फ़ोटो देख करके सरकमस्टांसेस से बोल दिया, तो मीडिया इतनी जल्दी क्यों भाग के आ जाती है? कि इस रिपोर्ट पर मीडिया क्यों नहीं आती है?